कथाएं की, उसी के आधार रखकर मुख्य अंश बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले प्रार्थना कर लेता हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात वही बता रहा था कि हम लोग अभी दक्षिण भारत में उडुपी में है। तो इससे पहले जहाँ गए थे, जो कथा हो रही थी उसके ऊपर बता रहा हूँ। तो एक जगह पर गुरुदेव बता रहे थे कि मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है भौतिक आसक्ति से बाहर निकलना। जब तक भौतिक आसक्ति है, हमको बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। भले हम कितना भी हरि नाम कर ले, हरि नाम के साथ साथ आसक्ति छोड़ना है। हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, भजन करिबेन संबंध सहित आसक्ति रहित। भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाना है और इस जगत का आसक्ति छोड़ना है। यही भजन, यही मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। तो देखिए, सत्ययुग में एक मनुष्य का 1,00,000 साल उम्र था, तो उसके पास समय था करने के लिए, तपस्या करो, कुछ भी करो। देखो ध्रुव महाराज को 5.5 महीने में 5 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। इसके बाद ध्रुव 36,000 साल तक राज्य किया इस धरती का। समय था। आज हमारे पास 100 साल का समय है और हम सोचते हैं बाद में करेंगे। अरे, और इस 100 साल में भी हमारे में सहिष्णुता नहीं है। कोई कुछ बोल देगा, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। कोई कुछ करता है, देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वो तो स्थिरता नहीं है। मन, बुद्धि, हृदय, चित्त स्थिर नहीं है। गुरु महाराज उदाहरण दे रहे थे। एक मायापुर में हमारे मठ में आनंद नाम का ब्रह्मचारी है। वो 30 मिनट के लिए कथा के लिए बैठेगा, उसमें 4 बार 10 बार उठ के जाएगा। और अभी की बात है कि वो तो वृंदावन वाला, मैं यहाँ मायापुर में बोला मैं पूरी जा रहा हूँ और वृंदावन मठ में आके बैठ गया। मीन्स ही इज नॉट स्टेबल, कहने का मतलब। तो जो धर्म के 4 चरण जो है कि तप, शौच, दया, सत्य, इसमें से त्रेता युग में तप चला गया। देखो, त्रेता युग में शौच, दया, सत्य। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या के राजा थे, एक कुत्ता एक बार भगवान से न्याय मांगने आया। भगवान ने बोला, बाहर आके बहुत आवाज कर रहा है। भगवान ने उसको बुलाया, कुत्ते को, बोला क्या हुआ। कुत्ता बोला कि एक पंडित, एक ब्राह्मण ने मुझे पत्थर से मारा, मेरा सर फूट गया है, उसको दंड दीजिए। उस ब्राह्मण पंडित को बुलाया गया कि बात सही है क्या। उसने बोला हाँ, मैंने मारा। क्यों मारा? शौच का मतलब है पवित्रता। शौच का मतलब है क्लीनलीनेस, शुद्धता। मगर शौच 2 तरह का होता है, अंदर और बाहर दोनों। आज हम बाहर सोप साबुन लगाते हैं, क्या शैम्पू लगाते हैं, जो भी है, शरीर को बाहर से हम पवित्र करने का कोशिश करते हैं अंदर से। तो ब्राह्मण बोल रहा है
मैं नहाने गया था सरयू नदी पर, मैं नहा के आ रहा था, इस कुत्ते का साया पड़ा, कुत्ता बीच में आ गया तो मुझे फिर से नहाना पड़ा। ऐसे 2-3 बार हुआ तो कुत्ते को उस रास्ते से हटाने के लिए मैंने पत्थर से मारा। अभी भगवान रामचंद्र न्याय करते हैं, कुत्ते को बोलते हैं कि तुम ही बोलो इसको क्या दंड देना चाहिए। कुत्ता बोलता है यहाँ एक मठ मंदिर है, उसका अधिपति बना दो, उसको मठ का क्या इंचार्ज बना दो। रामचंद्र बोले ये कैसा न्याय है। तो कुत्ता बोलता है मैं भी गए जन्म में एक मंदिर का मठ का अधिपति था, मैंने कुछ अपराध किए तो मुझे कुत्ते का शरीर मिला है। तो इसको भी पता चलना चाहिए कि कुत्ते का शरीर जब मिलेगा तब क्या हालत होता है। यानी गुरुदेव बोल रहे थे मैनेजमेंट इज ए थैंकलेस जॉब। बोलिए बोलिए। मैनेजमेंट इज ए थैंकलेस जॉब। जो मंदिर चलाता है या जो मैनेजर है वो सबको खुश नहीं कर सकता है। वो कंपनी होगी तो कंपनी में भी ऐसा है, मंदिर में भी ऐसा ही है। तो त्रेता युग में इतना पवित्रता, इतना शौच, सफाई हुआ करती थी। देखिए सत्य बोलते हैं हम, सत्य। दशरथ महाराज ने कैकेयी को 2 वरदान दिया। कैकेयी ने जिस दिन वो वरदान मांगा कि रामचंद्र को 14 साल का वनवास, तो राम ने उसको स्वीकार किया। हम होते तो क्या करते? रामचंद्र की जगह पे अगर हम होते तो स्वीकार करेंगे क्या? हाँ, एक भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि वो अगर राजा बनकर बैठ जाते तो दंडकारण्य में, लंका में इन असुरों को कौन मारता। इसलिए भगवान ने ही एक लीला ऐसा किया। देखिए भगवान 3 कारण से इस पृथ्वी पर आते हैं। पहला कारण साधुओं की रक्षा करने के लिए, दूसरा कारण जो बुरे लोग हैं उनको दंड देने के लिए, और तीसरा कारण धर्म का स्थापन करने के लिए। पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो दंडकारण्य है, पंचवटी, यहाँ बहुत साधु रहते थे। वे बहुत दुखी थे, उनको असुर लोग बहुत दुख देते थे। तो भगवान अपनी कृपा, करुणा, सत्य और शौच का पालन करते हुए इन असुरों को मार डाला। द्वापर युग, इसके बाद द्वापर आया, यानी शौच भी चला गया, सिर्फ दया और सत्य। दुर्योधन, शकुनी, ये 2 पार्टी हो गई, पांडव और कौरव। तो भगवान कृष्ण ने असुर शक्ति का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र का एक युद्ध रचा दिया। दुर्योधन के जाल से लोगों को बचाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध का एक लीला करवा दिया। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में ना तो तप है, ना शौच है, ना दया है, सिर्फ सत्य बच गया बस। यानी धर्म नाम का जो बैल है सिर्फ एक पैर का है, वो है सत्य। और सत्य की प्रतिमूर्ति है भगवान। भगवान कलयुग में किस रूप में अवतार लिया भगवान ने? भगवान का अवतार हुआ क्या कलयुग में? सुन रहे हो? नाम रूप में लिया। हाँ, नाम रूप में लिया। नाम रूप में। हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम जो है ये भगवान का अवतार कलयुग में। तो अगर हम हरिनाम का सहारा लेंगे तो बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगी। दया आ जाएगी, शौच आ जाएगा, तप आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हरिनाम में सब जुड़ा हुआ है। देखिए दया, जो हरिनाम करता है वो भगवान को भोग लगाए बगैर खाता नहीं है। तो जब वो भगवान को भोग लगाता है तो उन जीवों का भी कल्याण कर रहा है, उन पे दया कर रहा है।
गुरुदेव बोल रहे थे, वहाँ बहुत सारे भक्त बैठे थे जो पहले जीवन में मांस मच्छी खाते थे। गुरुदेव ने पूछा कि अगर अभी मैं आप लोगों को 10 लाख रुपए दूं, क्या आप एक टुकड़ा मांस का या मच्छी का खा सकते हो? तो ये क्या है? हरि नाम करते करते उनके हृदय में दया भाव प्रकट हो गया। तो कलयुग में हरि नाम को स्वीकार करना यानी हमारे हृदय में भगवान को आने देना। कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में भगवान हरि नाम के रूप में प्रकट हुए और वही भगवान खुद भी आए चैतन्य महाप्रभु बनकर और इस हरि नाम का प्रचार किया, लोगों को बताया हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम कलयुग में और कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं। ये था, ये कोई चैतन्य महाप्रभु ने लिखा नहीं, ये श्लोक वायु पुराण में पहले से ही था, मगर किसी को पता नहीं था। हरे कृष्ण महामंत्र था, यानी था का मतलब है 5000 5,500 पहले ही वेद व्यास जी ने लिख दिया था, कहने का मतलब। और उससे पहले भी ऐसा नहीं कि वेद व्यास ने नया कुछ लिखा। हुआ था क्या आप जानते हैं? वेद व्यास को क्यों लिखना पड़ा? कोई जानता है इधर? वेद व्यास ने शास्त्रों को क्यों लिखा? या उन्होंने कोई नए बनाए या पहले से शास्त्र थे? हरि बोल। क्वेश्चन फॉर ऑल, आप सबके लिए सवाल कि क्या वेद व्यास जी ने हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी, वेद व्यास जी ने ये कलयुग के मंदबुद्धि लोगों के उद्धार के लिए लिखे गए शास्त्र तो पहले से थे, बट रिटर्न फॉर्मेट में वेद व्यास जी की कृपा से आए। ठीक है, मगर पद्म पुराण में और एक बात आती है जो गुरु महाराज बहुत बार बताते हैं। चलो यहाँ तो नहीं बताया था, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इस संदर्भ में वो बात जाननी जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि द्वापर युग की बात है, सारे भारत में, या वहाँ तो पृथ्वी लिखा है पद्म पुराण में, बारिश नहीं हुआ बहुत साल तक। दुर्भिक्ष बोलते हैं ना, दुर्भिक्ष, फेमाइन इंग्लिश में फेमाइन बोलते हैं। बारिश नहीं हुआ बिल्कुल। तो सारे भारतवर्ष में खाने पीने का लोगों को प्रॉब्लम हो गया। ऐसे में गोदावरी नदी के किनारे, जहां गोदावरी समुद्र में मिलती है, उस जगह का पहले महाप्रभु जब आए तब उस जगह का नाम था विद्यानगर। अभी उसको बोलते हैं कुवूर। ये आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री बोलकर एक शहर है, वहाँ उस शहर के पास ही गोदावरी समुद्र में मिलती है। और उस गोदावरी के उस पार एक ब्रिज है, पार करोगे तो उस साइड कोवूर बोलते हैं। क्यों कोवूर बोलते हैं? उधर एक लीला हुआ था। उधर गौतम ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। गौतम ऋषि, उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु गाय तो जो मांगोगे देगी। तो गौतम ऋषि के पास खाने पीने का शॉर्टेज नहीं था, और ऋषि है, दयालु है, उदार है, तो हजारों लाखों लोगों को खाना देते थे। गाय दे रही है। तो ये बात जब सप्त ऋषियों को पता चला, सप्त ऋषि द्वापर युग में हिमालय के पर्वत में रहते थे आश्रम बनाकर, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हिमालय में रहते थे। वे सब दुर्भिक्ष के कारण चिंतित हो गए थे। और जब उनको पता चला कि दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में ऐसे गौतम ऋषि सबको ध्यान रख रहे, तो वे लोग भी आ गए। तो गौतम ऋषि ने सब ऋषि मुनियों का स्वागत किया, उन सब के लिए रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, उनको जो भी चाहिए सब कुछ। तो ऐसे कुछ साल चला, फिर बारिश हो गई, फसल आ गई, खाने पीने का सब प्रॉब्लम मिट गया। अब इन ऋषि मुनियों को वापस अपने आश्रम जाने की इच्छा हो रही है, मगर गौतम ऋषि को साधु संग अच्छा लग रहा है, साधु सेवा अच्छा लग।
संग भी मिलता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ रहते हो। तो बार बार ये हिमालय के ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, और हर बार अपनी प्रेम से गौतम मुनि रोक लेते हैं। एक बार गौतम ऋषि कहीं बाहर गए थे, इन लोगों ने एक मीटिंग किया कि अरे यार, हम आश्रम छोड़ के आ गए, कितना दिन यहाँ रह सकते हो, ये तो अच्छा नहीं। किसी का ऋणी बनकर रहना। तो इन लोगों ने एक तंत्र किया, एक ट्रिक, एक माया की गाय बनाई माया से, और उसको गौतम ऋषि के उनका एक गार्डन था, पर्सनल गार्डन, जहाँ फूल के प्लांट्स ये थे, पौधे, ये फूल गौतम ऋषि भगवान की सेवा में लगाते थे। वहाँ उस गाय को छोड़ दिया। जैसे ही गौतम ऋषि आए, देखा अरे गाय तो फूल खा रही है, पौधों का ये कर रही है, तो उस गाय को भगाने के लिए एक छोटा सा तिनका, ड्राई ग्रास लेकर कुछ आवाज़ किया, गाय मर गई। और सब ऋषि मुनि दौड़ के आ गए, अरे यहाँ तो गौ हत्या हुआ है, गौ हत्या की जगह नहीं रहना चाहिए। वे लोग सब ये कारण बना के यहाँ से निकल गए। गौतम ऋषि चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि मेरे हाथ से गाय का हत्या कैसे हुआ। सोच रहे हैं, ध्यान करके देखा तो ये तो एक ट्रिक, एक तंत्र किया था साधु ऋषि मुनियों ने। बहुत दुखी होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि इतना ज्ञान होते हुए भी ये लोग ऐसा करते हैं, तो सबका ज्ञान नष्ट हो जाए। उस श्राप से इस दुनिया में वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत जो भी था, लोग भूल गए। गीता, सब कुछ किसी को याद नहीं था। तो एक कारण पद्म पुराण हमारे गुरुदेव ये बताते हैं कि एक कारण था वेद व्यास का इस पृथ्वी पे आना, प्रकट होना और इन शास्त्रों को लिखना। दूसरा कारण हमारे सदानंद प्रभु जी ने भी बताया कि कलयुग के लोग मंदबुद्धि होते हैं, उनको याद शक्ति बहुत कम है, पढ़ के भी याद नहीं रहता है, तो सुनने से कहाँ से याद रहेगा। तो गुरु ब्राह्मणों की कृपा, सदानंद प्रभु हमें कृपा करेंगे, हमारी याद शक्ति बढ़ेगी। बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या करें। प्रभु कृपा आशीर्वाद बनाए रखो, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तो हमको भूल गए, ऐसा मत करिए। हम तो आ रहे हैं प्रभु, सब आपका आशीर्वाद लेने के लिए, गुरुदेव की सेवा करने के लिए। गुरुदेव की सेवा करिए और आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए। फंसाओ मत हमको, आप ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा कल्याण होगा। ये पद्मावती देवी, देखो वो महाप्रभु के रिलेटिव, आप ब्राह्मण, आप लोग हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारा क्या होगा। तो ऐसे यहाँ पर ये कारण था लिखने का। तो गुरुदेव बता रहे थे कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार बता दिया कि और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। यानी ये जो पहले के 3 युग है, वो वाला धर्म कलयुग में नहीं चलेगा। यानी मेडिटेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे कलयुग में। ध्यान करना, घर में बैठ के कोई ध्यान करता है क्या? जंगलों में भी वाईफाई आ गया, क्या बोलते, नेटवर्क लग गए। अभी जंगल जाके बैठेंगे तो ये मोबाइल लेके बैठेंगे साधु महाराज। ऐसा हो गया है। देखो मेरे जैसे फ्रॉड भी 4-4 मोबाइल रखते हैं, साधु बोलते हैं हम अपने आप को। 4 मोबाइल है मेरे पास। मुझे परसों कोई पूछ भी रहा था बेंगलोर में, इतना मोबाइल रखा हुआ साथ में। मैं बोला डिजिटल गुरु है हम। ऐसा हो गया है कलयुग में। ध्यान कहाँ से होगा? एक मोबाइल बात करते रहते, दूसरे 2 में फोन आते रहता है। फिर यज्ञ, हवन, त्रेता युग का धर्म था हवन। इस कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मणों में पवित्रता नहीं रही, गाय भी अभी शुद्ध नहीं रही, घी भी ऐसा नहीं मिलेगा। फिर जो यज्ञ के लिए लकड़ी का उपयोग होता है, वो पेड़ से तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ से गिरा हुआ। उसमें भी कौन सा
गुरुदेव बता रहे थे, जैसे चंदन है, चंदन, बेल, मैंगो, आम, ऐसे सब लकड़ियां, सब लकड़ी यूज नहीं कर सकते। और देखो, यज्ञ से पहले तो जैसे बलि चक्रवर्ती ने यज्ञ किया तो रथ निकला, घोड़े निकले, हाथी निकले। अभी क्या निकलता है महाराज? आजकल तो सिर्फ धुआं निकलते रहता है। फिर द्वापर युग का धर्म पूजन। देखो आजकल पूजा जहाँ होती है वहां पवित्रता होती है। लोग घर में विग्रह रखते हैं, उसी घर में दारू भी पीते रहते, पार्टियां भी करते रहते। या तो दुर्गा पूजा का उदाहरण दिया, बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत होती है, तो दुर्गा पूजा में क्या बोलते हैं, वहाँ भी लोग दारू पी रहे हैं। कलकत्ता में बहुत सारी क्लब होती है, क्लब, वो लोग मंडप बनाते हैं, कंपटीशन रहता है, पंडाल कंपटीशन, लाइटिंग कंपटीशन, सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो वहाँ पूजा आराधना कहाँ हो रही है? कलयुग में सिर्फ हरिनाम एक ही रास्ता है, और हरिनाम हमको सिंसियरली यानी श्रद्धा से, अटेंटिवली, ध्यान से करने से, हम जितना श्रद्धा और ध्यान से हरिनाम करेंगे उतनी भगवान की कृपा हमको मिलेगी। जिसका सेवा भाव ज्यादा है वही बड़ा भक्त। वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, ये कोई हिसाब नहीं। जिसमें सेवा भाव ज्यादा है, मगर सेवा भाव कैसा वाला? ऐश्वर्य वाला या माधुर्य वाला? ऐसा नहीं कि मैं सेवा करूंगा, बस मैं ही करूंगा, या मैं जैसे चाहूं ऐसे करूंगा, मेरी इच्छा से करूंगा, ऐसा नहीं। सेवा में भी दैन्यता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, दूसरों को सम्मान देना का भाव होना चाहिए। हमारी इच्छा से सेवा नहीं होती है, हम जिसकी सेवा करते हैं उनको तृप्त करने का भाव होना चाहिए। वो भगवान कृष्ण हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, वैष्णव होते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, वो थोड़ी सेवा होता है। तो यहाँ कोई सन्यासी गृहस्थ ये बात नहीं है। हम श्रद्धा से, ध्यान देकर, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको तृप्त करने का भाव रखेंगे, वो सबसे बड़ा भक्त है। यानी हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको सुख देने की अभिलाषा। तो भगवान भी बोले हैं कि हरिनाम ध्यान से करो। भगवान ने कभी नहीं बताया कि सन्यासी बड़ा है। जो भी हरिनाम कर रहा है प्रेम से, वो बड़ा है। प्रेम से, प्रेम का मतलब हम जिनको प्रेम करते हैं उनको तृप्त करना, उनका सुख, अपना सुख नहीं। ये बैठी है कार में सामने, क्या क्या नाटक करते रहते। देख के ऐसे बैठे, 5 मिनट से वहीं बैठी है। अब एक एक नमूने। मैं भी देख रहा था कब उतरेगी, उतरने दो, क्या करें। हम लोग हरिनाम को स्वीकार करते हैं। कलयुग में एक ही पैर पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य। तो हरिनाम को स्वीकार करना यानी सत्य को स्वीकार करना। कुछ लोग हरिनाम नहीं करते हैं मगर जीवन में सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सच बस, मगर उससे कुछ भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा मिल सकती है,
आध्यात्मिकता नहीं। देखो, ऐसा बोलने जाए तो कभी कभी हमारा जीवन मुख्य है सत्य से भी। उसका उदाहरण दे रहे थे कि किसी ने कोई गलती कर दी, मगर बाद में उसको प्रायश्चित, उसको दुख हो रहा है कि मैंने ये गलती की है, वो अभी सुधरना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है और किसी के शरण में आता है कि आप मुझे बचा लो, मैंने गलती की है, मैं आगे नहीं करूँगा। तो शास्त्र कहता है उस जीव को बचाने के लिए हमें उसकी गलती को माफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोला था या उसने कुछ गलत काम कर दिया था तो उसे, तो ऐसी कोई संजोग आ जाए, ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए तो उसको बचाने के लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं। मुख्य है उस जीव को बचाना। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमारे दोष निकालने के लिए। हम अगर किसी को बोल दें कि तुम मांस मच्छी खाते हो, तुम्हारा हरिनाम करने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। वो हरिनाम करेगा, सब कुछ होगा, वो खुद अपने आप छोड़ते जाएगा। हरिनाम करने से हमने भूत, अभी वर्तमान और भविष्य में जो भी पाप कर रहे हैं सब चले जाते हैं, हमारे में बदलाव आ जाता है। इतना शक्तिशाली है हरिनाम। इसका उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जैसे कोई गार्डन, अपना घर के आंगन में घास हो, उस घास को निकालता है तो फिर से घास तो आ जाएगा, मगर हरिनाम करने से वो जो अंदर का जो बीज है या जो मूल है वो भी नाश हो जाता है। यानी हमारे पाप करने की प्रवृत्ति रुक जाती है। मगर हाँ, अभी हमारे में पूर्णता नहीं आई है, निष्ठा नहीं आई है, अनर्थ है, तो हम कभी कभी गलतियां हो जाती है। और जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे हमारे अनर्थ चले जाएंगे, हमारे में कोई दोष नहीं रहेगा। तो हरिनाम करने से हमारी सारी बुराइयां भी चली जाती है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग तो कपट का युग है ना, हर जगह देखो कपट चल रहा है। माता पिता भी अपने संतान का ध्यान रखते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा ध्यान रखेंगे, और अगर संतान बात नहीं सुनती है तो देखो स्वभाव कैसा हो जाएगा। माता पिता अपने संतानों से ही लड़ाई कर रही है, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, एक संघर्ष वाला माहौल हो गया है कलयुग में। तो कहाँ जाना है? कलयुग में मनुष्य जन्म का उद्देश्य हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय, चित्त को भगवान की सेवा में लगा देना। आजकल कलयुग है, कुछ भौतिक लाभ के लिए भाई भाई में लड़ाई चल रही है। अरे एक दिन ये शरीर ही चला जाएगा। हमारे एक गुरुवर्ग हुए भक्ति विश्वंभर सागर महाराज, शिला भक्ति विश्वंभर सागर महाराज, उन्होंने हमारे गुरु महाराज को बोला था कि मैं जब शरीर छोड़ दूं तो मेरी सलील समाधि करना। सलील यानी मायापुर में रहते थे तो गंगा में उनको डाल देना, इसको बोलते सलील समाधि, जल में डाल देना। तो गुरु महाराज सोचने लगे ये क्या बात हुई। फिर गुरु महाराज, तब परम गुरु जी थे, परम गुरु जी के पास गए कि सलील समाधि हमारे वेद पुराण में बताया गया क्या? परम गुरु जी ने बोला हाँ,
फिर गुरुदेव ने उनसे पूछ लिया था कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जब वो महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो उनकी सलील समाधि की गई थी। हम सब भगवान के पास से आए हैं, मगर हम भगवान को भूल गए। और अभी हम बोल रहे हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात हो रही है। हम खा रहे, जी रहे, सांस ले रहे, और हम बोल रहे हैं हम भगवान को नहीं मानते। तो ये सब कैसे हो रहा है? कलयुग में हरिनाम करने से हमें सारी चीज़ें वापस मिलेगी जो हमने त्याग कर दिया, आध्यात्मिकता। तो हरिनाम का सहारा लीजिए और अपना जीवन सही आध्यात्मिकता की ओर ले जाइए। यानी भगवान ने जो बोला, भगवान जो चाहते हैं, भगवान को जो पसंद है वो करना, और करते समय दैन्यता रखना। तो किसी ने बोला दैन्यता यानी कोई कुछ भी करे, हम चुपचाप रहे। तो गुरुदेव ने कहा हनुमान जी दैन्यता के प्रतीक है। तो रावण को सुधारने के लिए पहले तो उसको समझाया, नहीं समझ रहा है, तो रावण को बुद्धि आए, रावण समझ पाए, इसलिए उन्होंने लंका को जला दिया। लंका का नाश करने के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए नहीं, मगर रावण में के विचारधारा में बदलाव लाने के लिए लंका को जलाया। फिर आगे परीक्षित महाराज की बात आई कि कैसे परीक्षित महाराज को शमीक मुनि के बेटा उसने श्राप दिया। तो परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप मिला कि 7वें दिन या 8वें दिन, एक सप्ताह में, सप्ताह के बाद तक्षक नाग काटेगा और उनकी मौत हो जाएगी। अभी जब ये बात कश्यप मुनि को, कश्यप ऋषि को पता चली तो वो चल पड़े परीक्षित महाराज के पास। तक्षक ने देख लिया, उनको रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो। कश्यप ऋषि ने बोला कि तक्षक नाग परीक्षित को काटेगा और परीक्षित मर जाएंगे, तो मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में आया था, उसने अपना मूल स्वरूप दिखाया और बोला मैं इतना जहरीला हूं कि मैं किसी को काट दूं फिर उसको पुनर्जीवन हो ही नहीं सकता। उसने वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उसको काटा, तभी का तभी वो पेड़ राख बन गया। अभी कश्यप ऋषि बोलते हैं देखो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कुछ मंत्र बोले तो तभी का तभी वो पेड़ पहले जैसा था ऐसा हो गया। आखिर में तक्षक ने इनको प्रणाम किया और इनसे प्रार्थना की कि मुझे परीक्षित को मारने दीजिए, परीक्षित नहीं तो मरेगा नहीं। उसका यही विधि है कि वो मेरे डसने से ही मरे। तो विधि के बीच में मत आइए। देखिए उसमें इतनी शक्ति कि एक पेड़ में इतनी शक्ति है कि उसने काटा एक पेड़ को, उतना पेड़ राख बन गया। और इन कश्यप ऋषि के पास एक ऐसा मंत्र है कि मंत्र के प्रभाव से फिर से पेड़ पहले जैसा था ऐसा हो गया। ये मंत्र होगा, कोई भी मंत्र होगा, सबका मूल तो भगवान। तो ये जो महामंत्र है जो कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से अलग नहीं है, इसका क्या प्रभाव, क्या शक्ति होगी, कभी विचार करके देखिए। ये श्री श्री राधा कृष्ण सारी सृष्टि के मूल है। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सारे मंत्रों का मूल है, सार है। हमारी परिस्थिति परीक्षित महाराज से बहुत ही अच्छी है। परीक्षित महाराज को तो शाप था 7 दिन में चले जाएंगे, हमारे पास तो शायद ज़्यादा समय है। पर क्या हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उस भगवान के नाम से यहाँ की कोई प्रगति की कोशिश कर रहे हैं? देखिए
शमीक मुनि, उनका बेटा श्रृंगी ऋषि, हुआ क्या, परीक्षित महाराज एक बहुत बड़ा योद्धा थे, कोई उनको हरा नहीं सकता था। कली महाराज भी उनके पास हार गए थे, कलियुग जो कहते हैं। जब कृष्ण इस धरती से अंतर्धान हुए, भगवान कृष्ण, रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु मरते नहीं हैं, अपने धाम वहां से आते हैं वहीं वापस चले जाते हैं। आज से 480 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने 3 जगह पर साथ में अपनी लीला की। वे जगन्नाथ विग्रह में चला गए, उसी समय तोता गोपीनाथ के विग्रह में भी चले गए, और उसी समय समुद्र पे चलते चलते ऐसे चले गए। भगवान रामचंद्र लाखों विमानों में अयोध्या वासियों को लेकर गए। भगवान कृष्णचंद्र प्रभास क्षेत्र से सारे देवी देवता उनको लेने आए थे और गए। तो कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद कली युग शुरू हो गया, कली प्रकट हो गया। एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा कि एक शूद्र राजा, एक शूद्र राजा का कपड़ा पहना हुआ है और एक बैल को मार रहा है। वो बैल का सिर्फ एक पैर है, वहां एक गाय भी है, उसको भी मार रहा है, दोनों रो रहे हैं। गाय पृथ्वी देवी और बैल धर्म। जब धर्म लोग बरोबर पालन नहीं करते तो पृथ्वी माँ रोती है। जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा सब होता है। तो ये कलयुग है, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। उसीलिए सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण इस धरती पे प्रकट हुए। नाम संकीर्तन करने से भगवान खुश होते हैं। तो भगवान ने अपने सुख के लिए इस धर्म का उद्घाटन किया, सबको दिया। तो हम अगर हरिनाम करेंगे भगवान खुश होते हैं, और अपनी इच्छा से और कुछ होंगे करेंगे तो भगवान भी हंसते हैं कि करने दो, क्या करें। कलयुग में लोग काम ज़्यादा करते हैं और कुछ भी पूजा कर लेते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है। भगवान ने हमको रास्ता बताया है कि सिर्फ हरिनाम, नहीं तो और कुछ नहीं। तो वृंदावन के जो कृष्ण है वही कृष्ण राधा के साथ, राधा का भाव लेकर आज से 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए, और 1534 में अप्रकट हुए। तो हमें कहा कि हरिनाम संकीर्तन करो। इस धरती पर जितना हरिनाम संकीर्तन होगा उतना पृथ्वी देवी खुश होगी। धर्म रोएगा नहीं, गाय रोएगी नहीं। परीक्षित महाराज सारे पृथ्वी के चक्रवर्ती थे, धर्म का स्थापन किया था पृथ्वी पर। उन्होंने जब देखा कि एक पुरुष गाय और बैल को मार रहा है तो उन्होंने धनुष बाण अपना उठा लिया। उस पुरुष को, उस कली को बोला कि अभी मैं तुझे मार डालूंगा। कली का मतलब क्या? कपट। कली ने तभी का तभी परीक्षित के चरण पकड़ लिए और बोला कि मुझे मारो मत, मुझे कोई रहने की जगह दे दो। सारी पृथ्वी तो आपकी है। परीक्षित महाराज ने 4 जगह उसको रहने दिया। उसीलिए 4 चीज भक्तों को नहीं करनी चाहिए। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, नशा करना, इलिसिट रिलेशंस, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरों के साथ संबंध करना, और हिंसा। जो भी महाप्रभु के अनुयायी है ये चीजें नहीं करते।
इसके बाद कली ने कहा कि मुझे और एक जगह दे दो, तो परीक्षित ने उसको जगह दिया सोना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना कली। सोने का मतलब ये नहीं है। सच्चा अर्थ है हम इलीगली अर्निंग मनी, अन्यायपूर्वक या चोरी से या क्या कहते हैं घूस लेना, ऐसा सब पैसे करना, क्या कहते हैं कि मिक्सिंग करना, कुछ गलत काम करके पैसा बनाना और सोचना कि ये पैसा, ये सोना मेरे सुख के लिए है, तो उसमें कली का वास होगा। चीटिंग उदाहरण दे रहे थे कि आजकल मंत्री लोग हैं, कितना पैसा बनाते हैं। तो इन 5 जगहों से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्त्री पुरुष, पति पत्नी छोड़ के और कहीं संबंध नहीं, जुआ, हिंसा, इसके साथ साथ किसी की निंदा नहीं करना, तंत्र नहीं करना, दूसरों को जीवन खराब करने का ऐसा सब विचार नहीं करना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा कभी भी इन 5 जगहों से दूर रहती है। जब परीक्षित महाराज एक बार उसके बाद शिकार करने गए थे, उन्होंने एक हिरण को देखा, उसके पीछे पीछे गए, बहुत दूर चले गए, प्यास लगी थी, वहाँ शमीक मुनि का आश्रम देखा। माया देवी वहाँ एक मरे हुए सांप की तरह प्रकट हुई थी। परीक्षित महाराज पानी मांगा, दिया नहीं। परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि यमराज भी उनको कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक लीला हुआ कि इनको भेजने के लिए, तो शमीक मुनि ने कुछ जवाब नहीं दिया, इन्होंने पानी मांगा और गुस्से में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। मगर जब वापस जा रहे थे तब परीक्षित महाराज को दुख हो रहा था कि मैं एक राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, शमीक मुनि एक ब्राह्मण थे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे दंड मिलना चाहिए। और यहाँ क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि का एक मित्र, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे, उनका एक मित्र ने आके बता दिया। उसने गुस्से में श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन या 8वें दिन तक्षक नाके काटने से परीक्षित महाराज मर जाए। उनको पता भी नहीं था किसको श्राप दिया, कौन था बोलकर। फिर पिताजी के पास आया, रोने लगा। पिताजी ने आंखें खोली, ध्यान में थे, पूछा क्यों रो रहे हो, तुमने किसी ने मारा, किसी ने तुम पे गुस्सा किया? तो इन्होंने सब बता दिया, किसी ने आपके गले में सांप रखा, मैंने उसको श्राप दे दिया। शमीक मुनि बोलते हैं कि कौन था, क्या था कारण, कुछ भी जाने मगर श्राप देते हो, ये ठीक नहीं है। कि क्या होगा, ऐसी गलती हो गई। इस बच्चे को कुछ कह के भी मतलब नहीं अभी तो, मगर एक इसने जो कम होगा। शमीक मुनि ने सोचा कि बेटे को बताया कि परीक्षित महाराज को तूने शाप दिया, वे यहाँ के राजा है, अभी राजा के रक्षा में हम लोग जीवन जी रहे हैं, अभी हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर उन्होंने एक ऋषि कुमार को भेजा परीक्षित महाराज के पास कि ऐसे गलती से मेरे बेटे ने उनको शाप दिया है तो वो कुछ कर सकें। परीक्षित महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने राज्य का भार अपने बेटे जन्मेजय को दे दिया, खुद शुकताल गंगा किनारे आ गए। परीक्षित महाराज के वहाँ आने से हजारों लाखों ऋषि मुनि वहाँ आ गए और परीक्षित महाराज ने सबको प्रणाम करते हुए पूछा कि मेरा अभी जीवन 1 सप्ताह का है, तो इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें भी सोचना चाहिए कि यही सप्ताह में ही हमारी मौत होने वाली है। रविवार से शनिवार या सोमवार से रविवार, 1 सप्ताह के अंदर ही हमारी मौत है। कभी अपने सांस पे भरोसा मत करना, जितना हो सकता है धर्म का काम कर लो। हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। परीक्षित महाराज जानना चाहते थे कि 1 सप्ताह में उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। अभी वहाँ 88,000 ऋषि मुनि आए हैं, सब एक एक
बात बता रहे हैं। कोई बोल रहा है दान करो, कोई बोलता है जलदान करो, कोई बोलता है सोने का दान करो, कोई बोलता है यज्ञ करो, हवन करो। ये जितने ऋषि उतनी बातें। अभी परीक्षित महाराज चिंतित हो गए कि एक ऋषि का मैंने अपराध किया तो मुझे ऐसे शाप मिला, अभी इतने लोग बोल रहे हैं मैं क्या करूं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो भगवान मेरी रक्षा करिए। और तभी भगवान ने अपने प्रतिनिधि सुखदेव को वहाँ भेजा। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के, उनको देखकर सब कोई खड़े हो गए। सब ने साथ मिलके बोला कि सुखदेव जो बोलेंगे हम सब मानेंगे। और बात क्या हुई थी वहाँ, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह हुआ था। तो इसी पे अभी बातें चलते रहेगी, आगे भी कल इसको आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हो, नहीं तो कथा फिर कल करेंगे। एनी क्वेश्चंस?